अनिमेश और रोशनी की शादी एक दिन पहले ही हुई थी। आज प्रज्ञा की अपने ससुराल में पहली रसोई थी, लेकिन वो अभी तक सो रही थी। उसकी दोनों जेठानियां सुबह जल्दी उठकर उसके कमरे के बाहर उसका दरवाजा खटखटाती है, लेकिन शादी की थकान में दोनों इस तरह सोए हुए थे कि उन दोनों को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। ओफो, ये देवरानी जी ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रही। माँ जी की नींद तो वैसे ही बहुत कच्ची है, झट से उठ जाती है। ठीक कह रही हो दीदी, अगर माँ जी रोशनी से पहले उठ गई ना तो घर में तबाही मच जाएगी। बिल्कुल सही कहा। रुक, मैं अभी अनिमेश को फोन लगाती हूँ, क्या पता उसकी आवाज से उठ जाए। अनामिका काफी देर तक फोन करती है, लेकिन वो फोन भी नहीं उठाते। ओफो, अब क्या करें। चलो दीदी, तब तक हम ही रसोई में चलकर थोड़ी तैयारी शुरू कर देते हैं। वो दोनों रसोई में जाकर सब्जी काटने लगती हैं। देखो तो, सुबह के 5 बज गए, लेकिन वो महारानी है कि अभी तक सो रही है। लगता है उसके घर वालों ने सिखाया नहीं कि सुबह जल्दी उठना होता है। अब छोड़ो भी ना शीतल, हो सकता है शादी की थकावट हो, उठने में पहले दिन देर हो गई, कल से समय पर उठ जाएगी। हाँ, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आज पहले दिन ही देर तक सोने पर उसे माँ जी से डांट ना पड़ जाए। हाँ चलो, अब तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सब बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैं नहीं चाहती कि पहले दिन ही उस बेचारी को माँ जी से डांट पड़ जाए। फिर 6 बजे रोशनी सोकर उठती है। उसे देख अनामिका उससे कहती है, तुम अब उठ रही हो 6 बजे? वो तो अच्छा हुआ माँ जी को पता नहीं चला। पता है हमारे यहाँ पर बहुएं सुबह 4 बजे उठ जाती हैं। 6 बजे तो माँ जी उठ जाती हैं। अब तुम कल सुबह से 4 बजे उठ जाना। अब जाओ, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ और फिर रसोई में आ जाओ। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, हमने सारी तैयारी कर ली है, बस तुमने पूड़ियां तलनी है और हलवा बनाना है। क्या कहा दीदी? सुबह 4 बजे? हे भगवान, क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों बन गया? 4 बजे? मुझे तो 6 बजे भी जल्दी ही लगा था। अच्छा ठीक है, उठ जाऊंगी। फिर रोशनी जल्दी से तैयार होकर रसोई में आ जाती है। कुछ देर बाद वो सबको टेबल पर खाना परोसती है। सच में आज अपनी तीनों बहुओं को एक साथ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और रोशनी बहू, तूने बड़ा ही अच्छा खाना बनाया है। ये ले, मेरी तरफ से तेरा उपहार। थैंक यू माँ जी। उस दिन तो रोशनी की दोनों जेठानियां उसे बचा लेती हैं, लेकिन ये अब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता क्योंकि रोशनी इतनी जल्दी उठ नहीं पाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हर रोज वो दोनों जेठानियां सुबह जल्दी उठ जाती और सारा काम करके रख देती। उर्मिला को तो यही लगता कि उसकी तीनों बहुएं सुबह जल्दी उठकर सब काम करती हैं। एक रोज उर्मिला सुबह जल्दी उठ जाती है। अरे, तुम दोनों ही रसोई में काम कर रही हो, रोशनी बहू कहाँ है? माँ जी माँ जी वो फ्रेश होने वॉशरूम गई है। एक्चुअली उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना। क्या तबीयत ठीक नहीं है? मैं देख कर आती हूँ। लेकिन उर्मिला बाथरूम में जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो जाकर खिड़की से रोशनी के कमरे में झांकती है तो वो आराम से सो रही होती है। उर्मिला जाकर गुस्से में उसका दरवाजा खटखटाती है। रोशनी आंखें मलते हुए बाहर आती है। अरे माँ जी, अब क्यों आधी रात को इधर उधर भटक रही हैं? कोई इन सफेद बालों में आपको देखेगा तो डर जाएगा। अब जाकर आप सो जाओ और मुझे भी सोने दो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। क्या कहा तूने? सुबह के 5 बज रहे हैं। तेरी दोनों जेठानियां कब से जाग रही हैं और सारा काम कर बैठी हैं और तू अभी तक सोई हुई है। माँ जी, आप सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों उठा देती हैं? सुबह 4 बजे भला कौन उठता है? मेरे घर की बहुएं, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ही सूर्यदेव को जल चढ़ाने की परंपरा है। बहुएं सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके सूर्यदेव को जल चढ़ाती हैं और फिर घर के सारे काम निपटाती हैं। और अगर तू ऐसे ही सोती रही ना तो तेरी आदत खराब हो जाएगी और तू आलसी बन जाएगी। माँ जी, क्या मिलता है सुबह इतनी जल्दी दूसरों की नींद खराब करके? और उठती रहे मेरी दोनों जेठानियां जल्दी, मुझसे तो नहीं उठा जाता, मैं तो लेट ही उठूंगी। ये कहकर रोशनी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और सोने चली जाती है। ये देख उर्मिला को बड़ा गुस्सा आता है और उसका ये गुस्सा अपनी दोनों बहुओं पर निकलता है। आज जो भी हो रहा है ना, इसकी जिम्मेदार तुम दोनों हो। तुमने हमेशा उसको बचाने की कोशिश की, अब देखो कैसे कैची की तरह जुबान चल रही है इसकी। सो गई जाकर महारानी, अब करो घर के सारे काम तुम दोनों, भुगतो अब बैठकर। माफ करना माँ जी, हम दोनों ने तो पूरी कोशिश की थी कि रोशनी भी सुबह जल्दी उठे और उसे डांट ना पड़े, इसलिए हमने उसे अपनी देवरानी समझकर उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये उसका असली रूप है। लेकिन हम इस कोशिश में नाकाम रहे। अब भुगतो तुम अपनी करनी। उर्मिला नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब रोशनी को किसी का डर नहीं था, वो तो बस अपनी मनमानी करती थी। पहले जहाँ वो 6 बजे उठती, वो सुबह 8-9 बजे तक सोकर उठने लगी। एक रोज, गुड मॉर्निंग जेठानियों, खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर इतनी ही तेज भूख लगी है ना तो सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना सीख जाओ। ओफो, इतना फड़फड़ा क्यों रही हो? तुम दोनों को देर तक सोने को नहीं मिलता इसलिए ना। लेकिन ये मत भूलो, भले ही मैं देर से उठती हूँ लेकिन उसके बाद लंच तो मैं ही बनाती हूँ। हाँ, लेकिन ये मत भूलो कि उसमें हम भी तुम्हारी मदद करते हैं। हाँ, तो कोई एहसान नहीं करती। अपनी देवरानी का ये रवैया देख उन दोनों को बड़ा गुस्सा आता है। इस देवरानी के लिए हमने कितना कुछ किया कि इसे हमारी कोई परवाह ही नहीं। दीदी, इसकी आदत हमारी वजह से खराब हुई है ना, तो अभी से सुनी हम भी। वो कैसे? कान इधर लाओ। अगले दिन रोशनी जब अपने कमरे में सो रही होती है तो सुबह 4 बजे उसके कमरे में अलार्म बजने लगता है। ओफो, ये अलार्म किसने लगाया और ये रखा कहाँ है?
रोशनी बड़ी मुश्किल से उस अलार्म को ढूंढती है, फिर उसे बंद करके सो जाती है। लेकिन 5 मिनट बाद दूसरा अलार्म बजने लगता है। ऐसे एक एक कर कई अलार्म बजने लगते हैं। ओफो, क्या मुसीबत है ये इतने सारे अलार्म कहाँ से आए? उन अलार्मों की आवाज से अनिमेश भी जाग जाता है और वो परेशान होकर गेस्ट रूम में सोने चला जाता है। और रोशनी बार बार अलार्म बजने की वजह से सो नहीं पाती और उसकी नींद टूट जाती है। अब वो अंदर बाहर घूमने लगती है। तभी अनामिका उससे कहती है, अरे वाह, आज तो तुम बड़ी जल्दी उठ गई। अब जब तुम उठी गई हो तो चलो हमारे साथ छत पर चलो, हम योगा करते हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। इसके बाद रोशनी ना चाहते हुए भी उनके साथ चली जाती है। फिर योगा करके घर के कामकाज निपटा कर नहाकर पूजा पाठ करती है। अब उसकी दोनों जेठानियां हर रोज इसी तरह कुछ न कुछ करके उसे जल्दी उठाने लगती हैं। एक रोज, मैं जानती हूँ आप ये सब जानबूझकर करती हैं, लेकिन मुझे ना आपकी इन सब हरकतों से परेशानी होती है। आपके कारण मेरी नींद ही नहीं पूरी हो पाती। अच्छा ठीक है, अब हम तुम्हें कभी फोर्स नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है करो। अब उन्होंने उसे जल्दी उठाना छोड़ दिया, लेकिन इतने दिनों से जल्दी उठने की वजह से अब ये उसकी आदत बन गई थी और अब अपने आप ही सुबह 4 बजे उसकी आंख खुल जाती। क्या करूं, नींद तो आ ही नहीं रही। वैसे एक बात तो है, दोनों जेठानियों के साथ छत पर सुबह सुबह योगा करने और गप्पे मारते मारते घर के काम निपटाने में अलग ही मजा आता था। फिर रोशनी भी छत पर चली जाती है और अपनी दोनों जेठानियों के साथ योगा करने लगती है। उसको बिना किसी डिस्टरबेंस के खुद से उठता देख उसकी दोनों जेठानियों को भी अच्छा लगता है। अब वो तीनों हर रोज सुबह 4 बजे उठती और घर के काम मिलकर करती। अब वो तीनों पक्की सहेलियों की तरह रहने लगी। ये सब देख अब उर्मिला भी काफी खुश थी।